गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी। आज हम अपना चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, एक बार आप आंख बंद करिए अपनी और सोचिए कि आपको किसी जंगल में छोड़ दिया, आप किसी फॉरेस्ट में हो, तो आप क्या करोगे? सुबह कब उठोगे, खाना कैसे खाओगे, पानी कैसे पियोगे, है ना? सब कहते हैं जंगल और नदी में रहने का मजा अलग है, पर आप सोचिए, देखिए आप करोगे क्या? कल मैंने अपने दोस्त से पूछा, अगर तुम्हें जंगल में रहना पड़े तो कैसे रहोगे? उसने कहा, मुझे बस मेरा मोबाइल और इंटरनेट दे दो, मैं एडवेंचर के लिए तैयार हूँ। ये सब कहने में बहुत सही लगता है, बट आपको भी पता है जब वो असल में, या कोई भी असल में जब जंगल में जाके रहेगा कितना मुश्किल होता है। अभी तो हम किचन में जाते हैं, हमको सब कुछ खाने के लिए पीने के लिए मिल जाता है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे जो इंसान रहते हैं जंगलों में, या जो इंडियन ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है उसमें जो रहते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या चलता है, वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इस डेफिनेशन में दिख रही होगी एक चीज़, ह्यूमन एनवायरनमेंट। पहले सभी इन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमंस का मतलब हम लोग, इंसान। एनवायरनमेंट का मतलब एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। ओके, इंटरेक्शंस होती जो भी हमारे बीच, ह्यूमन और एनवायरनमेंट कैसे एक साथ रहते हैं। और नेक्स्ट जो टर्म्स हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ये शायद आपको नहीं पता होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप इजी पीजी में आया, आपको कोई इशू आएगा ही नहीं। इन चीज़ों का मतलब बताता हूँ मैं आपको। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब बहुत ही सिंपल है। ये हमारी अर्थ है, इस इमेज में आप देख पा रहे हो। इसमें जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाला है इसको बोलते हैं साउथ पोल। ओके, और बिल्कुल जो इसके बीच में से एक लाइन जाती है उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ओके, और ये एक ऊपर वाली लाइन है, इतनी ऊपर तो नहीं है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ CANCER, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाली लाइन को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, बट हम तो डिस्कस कर रहे थे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है। हम ये सब क्या देखने लग गए। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। जो भी हमारे इक्वेटर के पास वाला एरिया है, इसके यहाँ तक का एरिया जितना भी है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमने डिस्कस करा था, हमारी एक पीछे वाले चैप्टर में डिस्कस करा था हमने। यहाँ पे वार्म करंट होते हैं, वार्म करंट इन द सेंस यहाँ पे गर्मी रहती है। इसके जो आसपास वाला एरिया है ना, वहाँ पे गर्मी रहती है। ये जो बिल्कुल ही पास वाला एरिया, ये ऊपर वाली लाइन को थोड़ा इग्नोर करिए, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। बिल्कुल इसके जो पास वाला एरिया है ना, ये इक्वेटर के पास, यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। यहाँ पे सर्दियाँ नहीं आती, गर्मी रहती है। तो पानी, गर्मी में सन की वजह से ये समुंदर है, मान लो ओशन है, और इसमें से पानी एवापोरेट होगा। पानी एवापोरेट होगा, ऊपर बादल बनेंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और फिर बारिश होगी। तो ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, हवा में ह्यूमिड एयर होती है, और बारिश भी होती है। तो इस सेंस में यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है इक्वेटर के पास, और गर्मी भी रहती है। और इसी एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इसके जो थोड़े से दूर वाला एरिया है, बिल्कुल भी दूर नहीं गए हम ट्रॉपिक से, बट दूर चले गए, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, सब ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है, और ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है। ओके, ये जो हमारा इक्वेटर है, अब हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में से एक एक चीज़ उठाई है हमने। इसके पास है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ओके, और एक हमने सब ट्रॉपिकल रीजन, ये हमारा, इसमें से हमने उठाया है गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन। तो ये ट्रॉपिकल रीजन से हमने अमेजोन फॉर रेन फॉरेस्ट उठा लिया, और यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन उठा लिया। ये हम दो चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन चैप्टर यही है। इसमें इंसान कैसे रहते हैं, ह्यूमन और एनवायरनमेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र जो रीजन है उसमें कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हमारा चैप्टर है पूरा। इस चैप्टर में ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, हम बस बेसिक चीज़ें देखेंगे कि कैसे जो वहाँ पे इंसान है वो क्या खाते हैं, वो कौन सी फसल उगाते हैं, क्या खेती करते हैं, वो क्या खाते पीते हैं, वो पहनते क्या कपड़े हैं। तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम,
इसके साथ साथ क्या चीज़ आती है, फॉरेस्ट है तो जंगल में जानवर तो होंगे ही, तो जानवर भी देखेंगे किस तरह के उसमें जानवर रहते हैं। ओके, किस तरह का उसमें कुछ स्पेशल बर्ड्स रहते हैं, क्या रहता है उसमें, बस यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें समझने वाला इतना कुछ खास है नहीं, आपको बहुत ही ईजिली छोटी छोटी चीज़ें पता चलती जाएंगी और आप उसको थोड़ा सा माइंड में कलेक्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चंस भी आपके इसमें ऐसे ही हैं, कुछ समझने वाले नहीं है, सिंपल सा पूछ रखा आपके चैप्टर एनसीईआरटी के जो आप क्वेश्चन आंसर देखोगे उसमें सिंपल सा पूछ रखा कि आप बताइए ये वन हॉर्न्ड राइनो कहाँ रहता है, कौन से एरिया में पाया जाता है, ये सिटी कहाँ पर है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, समझ गए होगे आप चैप्टर किस टाइप का। ईजी चैप्टर है, बस थोड़े से फैक्ट्स हैं इसमें, फैक्ट बेस्ड चैप्टर है। हम चैप्टर में अभी आगे बढ़ते हैं अपना, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये आप इस इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ से हमारा इक्वेटर जा रहा है, ये है हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट। और ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है इस पार्ट में पड़ता है ना, वर्ल्ड मैप के इस पार्ट में पड़ता है। एक बार आपको अगर ये नहीं पता हो वर्ल्ड मैप क्या चीज़ कैसे बनती है, तो ये हमारी अर्थ पूरी गोल है ना, एक बॉल की तरह है। अब बॉल में तो हम कैसे पढ़ेंगे ये पार्ट कहाँ पे, ये पार्ट कहाँ पे है, तो हमने इसको फ्लैट करके कुछ ऐसे इमेज बना दिए। तो ये इमेज क्या है, अर्थ को जो फ्लैट कर देंगे ना, बॉल को पूरा, बॉल के ऊपर आपने कपड़ा लगा रखा है बॉल के चारों तरफ, उस कपड़े को उतार के फ्लैट बिछा दोगे ऐसे किसी भी टेबल पर, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसलिए हम वर्ल्ड मैप को ऐसा देखते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो आज पता चल ही गया हमको, क्योंकि इजी पीजी में आए हैं। ठीक है, ये ऐसे था, हमने ऐसे देख लिया इसको। ये जो पार्ट है, या इस पिछली वाली इमेज में ये जो पार्ट है हमारा, इसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका। हमने इसका नाम रख रखा है साउथ अमेरिका, कुछ साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बस साउथ में पड़ता है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ पोल है, इसको नॉर्थ अमेरिका बोल देते हैं, इसको साउथ अमेरिका बोल देते हैं। सिंपल है, दिस इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का पार्ट है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। और ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली को कैप्रिकॉर्न। कैंसर नॉर्थ पोल की साइड है, कैप्रिकॉर्न साउथ पोल की साइड है ना। अब हमारा आ गया अमेजोन बेसिन, हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हेडलाइन यही है। तो हम अब इसमें डिस्कस करते हैं क्या क्लाइमेट रहता है यहाँ पे, पीपल, हाउ पीपल लिव इन दिस एरिया। तो पहले तो आप एक चीज़ देखिए, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना हमारा, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ आपको। ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ इसके बीच में पड़ता है ये। और एक सिंपल सी चीज़ और आपको याद रखनी है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कौन सी रिवर फ्लो करती है, अमेजोन रिवर ही फ्लो करती है। ओके, काफ़ी सारी आपकी बुक में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट मैं नहीं सोचता कि वो आपको याद रहेगी या किसी को भी याद रहेगी, तो मैं उसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको स्टिल वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो क्लाइमेट है यहाँ का कैसे रहता है। सबसे पहली बात, इक्वेटर के पास है, वार्म करंट्स होते हैं यहाँ पे इक्वेटर के पास, तो हॉट क्लाइमेट रहता है, गर्मी रहती है ऑल ऑफ द टाइम। गर्मी रहती है तो वेपरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिड एयर होगी। ओके, और बारिश भी ज़्यादा होगी, है ना। अमेजोन इसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट किस लिए बोलते हैं, इस फॉरेस्ट में रेन बहुत ज़्यादा होती है इसलिए रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। किसी भी फॉरेस्ट को अगर हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बारिश ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वी कॉल दैट रेन फॉरेस्ट। ह्यूमिड होता है। ओके, इसमें क्या होता है, विंटर्स नहीं होती, हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, समर्स रहती हैं। और इसमें एक और चीज़ बताऊँ आपको, जैसे ही हमारे सन दिखता है ना, इसमें इतना घना जंगल है ये कि सन ऊपर से आता है तो नीचे जमीन तक उसकी धूप भी नहीं पहुंच पाती। इतना घना जंगल, इतने पेड़ पौधे, पत्तियां आपस में मिली हुई, तो जमीन में आप अंधेरा देख रहे हो ना, ये पता है क्यों है, क्योंकि इतना मस्त फॉरेस्ट है ये, ऑलमोस्ट कवर्ड है इसकी लैंड, किनसे, पेड़ की छाँव से। नाइट में इस फॉरेस्ट का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, बट ह्यूमिडिटी इज स्टिल देयर। और मैं एक स्पेशल चीज़ बताऊं, जो इसमें रिवर है ना, अमेजोन रिवर, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में एक इसमें स्पेशल फिश पाई जाती है, PIRA, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, PIRANHA, पिराना, क्या बोलते हैं इसको, पिराना फिश।
ये मांस खाती है, वही है, इंसान का मांस भी खा जाती है। ओके, एक मूवी भी है बट मूवी अच्छी नहीं है, आप मत देखना। पिराना फिश फ्लैश खा सकती है, वो इस अमेजोन रिवर में पाई जाती है। इन्फॉर्मेशन आपको याद रहे तो रख लीजिएगा, अदरवाइज इतनी ज़रूरी नहीं है। इसमें आपका टेम्परेचर कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल इसमें थोड़ा सा हद से ही ज़्यादा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रेनफॉल होता ही है, और ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस रेनफॉल इज देयर इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इसको आप इमेजिन कैसे कर सकते हो, काफ़ी सारे हमारे शहर हैं, है ना। इंडिया में कौन से शहर हैं, मुंबई हो गया, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइम पे मानसून आया रहता है। क्यों? क्योंकि वो सी के पास एरिया, वो हम अभी डिस्कस नहीं करते। तो ऑलमोस्ट आपके दिन में कभी ऐसा नहीं लगता आपको पूरा दिन बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, कभी नहीं रुक रही दिन में? कितना बेकार लगता है वो दिन, ना आप बाहर निकल सकते हो, ना बारिश ही अच्छे से हो रही है, ना आप कुछ अपना काम कर सकते हो बाहर निकल के। तो कुछ वैसा सा हाल रहता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, ऑलमोस्ट ऑल डे छोटी छोटी बूंद आती रहती है, कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। तो दिस काइंड ऑफ वेदर इज देयर इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। और जो हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। इसको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। क्यों लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं? अगर मान लीजिए जितनी ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बनाता है ना, अगर रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट खत्म हो गया ना, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा अर्थ का। ऑलमोस्ट हमको डेली लाइफ में इफेक्ट देखने को मिलेगा, और हम उस चीज़ को कैटर नहीं कर पाएंगे। लाइफ ख़त्म होने के भी चांसेस है अगर अमेजोन रेन फॉरेस्ट नहीं बचेगा तो। ओके, तो इतनी बड़ी अहमियत है इस फॉरेस्ट की। अगर हम थोड़ा सा फिगर्स में जाएं तो ऑलमोस्ट 20%, सोच के देखिए, जितने आप सांस ले रहे हो वो 5 सांस में से 1 सांस आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट की मदद से आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एनिमल्स कौन से रहते हैं ना। इसमें ये एनिमल रहता है, इसको मैकाउस बोलते हैं। कितना अच्छा, थोड़ा सा पैरट टाइप सा है कुछ। मैकाउस मिलता है इसमें, और इसमें क्या मिलता है, जैगवार्स होते हैं हमारे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। और ऑलमोस्ट बहुत तरह के इसमें बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। जैगवार्स, और क्या, स्लॉथ्स, टैपिर्स। और बर्ड्स के डिस्कस करें, मैकाउस और टोकेंस। इमेज आप देख ही पा रहे होगे इन सब की। हमिंग बर्ड भी पाया जाता है इसमें, है ना। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, ये सब कुछ, एनाकोंडा, सब कुछ पाया जाता है इसमें। ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्पीसीज, ऑल तो नहीं बोल सकते हम, बट इसमें बहुत वैरायटी है। एनिमल्स भी बहुत तरह के हैं, बर्ड्स भी बहुत तरह के हैं। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें जो इंसान रहते हैं वो कौन रहते हैं भाई, इस जंगल में रह कौन रहे हैं, ये तो हमको जानने में बहुत ही मजा आएगा। इसमें ना पहले से ही जो लोग खुद ही रह रहे हैं, जो वहाँ पे रहने के आदी हैं, वही रह रहे हैं। कोई नए लोग यहाँ पे जाके नहीं रहते। और ये जो है कि आदिवासी लोग हैं, ये इनको रहने भी नहीं देते अगर कोई बाहर से लोग आता है। तो जो इंडिजिनियस पीपल है ना, ऑलमोस्ट वही रहते हैं, वो जो यहाँ की ट्राइब्स वगैरह हैं, इनको हम ट्राइब बोल देते हैं। जो इंडिजिनियस किसी प्लेस के पीपल हैं और जो बाहर से इतना कनेक्टेड नहीं है ना, तो ये इंडिजिनियस ट्राइब्स रहते हैं यहाँ पे। इसका थोड़ा सा मैं आपको नाम बता देता हूँ, 1-2 ट्राइब का। कैपो, और एक यानोमामी, YANOMAMI, यानोमामी। और ये वुडन हट्स में रहते हैं, जो आपको देख पा रहे हो ना। इसको बोलते हैं मेलोकेस, MALOCAS। इसकी प्रोनाउंसिएशन में इस वे में करता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग ईजिली याद रहे। ओके, मेलोकेस हट इसको बोलते हैं, जिसमें यहाँ के इंडिजीनियस ट्राइब्स वाले पीपल रहते हैं। ओके, ये अपना तीर, बोझ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे अपना तीर लगाते हैं और छोड़ देते हैं। बो एंड एरो जो हमारा होता है नहीं, उसका यूज़ करके एनिमल्स को हंट करते हैं, फिर उनको खाते हैं, पानी नदियों से पीते हैं, सोते मेलोकैस में हैं। ओके, यहाँ के कौन लोग, इंडिजीनियस पीपल ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब सोच के देखिए खाएंगे क्या।
ये क्या खाते हैं मोस्टली? नदियों से मछली पकड़ के खा लेंगे, पेड़ों से फल तोड़ के खा लेंगे, फ्रूट्स, फिश, और एक चीज़ खाते हैं जिसकी इमेज आप देख पा रहे होगे, मैनियोक, कैसावा जिसको बोलते हैं, ये भी खाते हैं। ओके, अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, इंसानों की दिक्कत क्या है? किसी भी नेचुरल चीज़ को नेचुरल रहने ही न दो, उसको तबाह कर दो। ये करते आए हम इंसान टेक्नोलॉजी के नाम पे। तो अब हम क्या लोग कर रहे हैं, इंसान इसको काट काट के, या तो इसको क्रॉप के लिए यूज़ करें कि इसमें हम खेती करेंगे, उस चीज़ के लिए यूज़ करें, या फिर किस चीज़ के लिए इसको लकड़ियों के लिए काटा जा रहा है। देख रहे हो आप कैसे जैसे भी इसको काट रही है ट्रैक्टर से, फिर वुड को लेके जाया जा रहा है। ये पेड़ जो खड़े हैं अब इनको भी काट देंगे। तो ऐसा चल रहा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। इसको ऑब्वियसली हमें रोकना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, जो हम 5 में से 1 सांस लेते हैं, वो 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो इसका मतलब है 5 में से हमारा 1 सांस अमेजोन रेन फॉरेस्ट की मदद से जा रहा है हमारे अंदर। तो भाई इसको तो छोड़ देना चाहिए हमको। अगर कोई भी हम एक्स्ट्रा वुडन मटेरियल को, प्लास्टिक वगैरह को यूज़ करते हैं, हम उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको कम से कम यूज़ करेंगे, जितनी हमें नीड है उतनी ये चीज़ों को यूज़ करेंगे, नीड इक्वल्स टू यूज़ होगा हमारा, तो फालतू का जो नेचुरल डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, वो रुक जाएगा। आप अपने पेरेंट्स को भी एक्स्ट्रा चीज़ें कभी मत मंगाइए। आपको जितने खिलौने चाहिए उतने ही लीजिए, आपको जो चीज़ जितने कपड़े चाहिए तो उतना ही इस्तेमाल करिए, कभी भी एक्स्ट्रा मत लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे एट दी एंड हमारे नेचर को खतरा है। ओके, गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, प्लान्स, योजना लेके आती है, बट जब तक इंसान नहीं चाहेंगे ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हमको खुद से अंदर से चेंज होना पड़ेगा। जितनी चीज़ हमको चाहिए उतनी ही हम यूज़ करेंगे, नीड इक्वल टू यूज़। हमने अमेजोन रेन फॉरेस्ट डिस्कस कर लिया पूरा। अब हम अपने दूसरे सब ट्रॉपिकल जो रीजन था ना हमारा, स्टार्टिंग में चलते हैं। क्या 2 चीज़ डिस्कस करने वाले थे आज हम? एक तो ट्रॉपिकल रीजन का अमेजोन रेन फॉरेस्ट, एक सब ट्रॉपिकल रीजन का, गैस करो, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट ना मोस्टली इस इमेज में देखिए आप, ये हमारा गंगा रिवर यहाँ से जाती है हमारी, और यहाँ पे जाके इसमें मिल जाती है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप इसको इग्नोर करिए, बस इमेज में जो इलस्ट्रेटिव हम इमेज प्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये जो गंगा रिवर हमारी यहाँ से चल के आ रही है, इसके आसपास ये आपको पेड़ नहीं दिख रहे, फसल दिख रही है। यहाँ की जो ज़मीन है ना बहुत उपजाऊ है, उसमें क्रॉप्स बहुत ईजिली हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि नदी है, पानी वहाँ से आ ही जा रहा है, इसके आसपास वाली जो ज़मीन फर्टाइल ऑब्वियसली होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपने ऊपर से ये उपजाऊ मिट्टी लेके आ रही है अपने साथ, जो यहाँ डिपॉजिट हो गई है काफ़ी सालों में, और अब उस मिट्टी पे जो भी आप फसल उगाना चाहो, मोस्टली हर तरह की फसल उसमें उग जाती है। ऊपर से हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि समर्स भी आती हैं, विंटर्स भी आती हैं, तो 2 तरह की फसल ईजिली हो जाती हैं। आप देखते हो हरियाणा पंजाब साइड में जो कि यहाँ पड़ता है, उसमें हमारी वीट की भी खेती होती है उस सेम ईयर में, और राइस की भी होती है। ओके, राइस पैडी बोलते हैं कई जगह पे। तो दोनों चीज़ों की हो जाती। क्यों? क्योंकि फसल इतनी उपजाऊ है, हमारे इंडिया के पास बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी है, तभी तो हम इसको भारत माता बोलते हैं, क्योंकि सब चीज़ प्रोवाइड करती है हमको। तो इंडिया कैन बी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। अब अभी तो हम बहुत चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, बट अगर सही से यूज़ करा जाए चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ें वेस्ट ना करी जाए, कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं हो रही हैं, तो इंडिया कैन डेफिनेटली बी ए सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। अब इंडिया में क्या होता है, क्लाइमेट कैसा रहता है इसका? क्लाइमेट इसका रहता है, इंडिया में सर्दियाँ भी आती है, गर्मियाँ भी आती हैं। अभी हमने डिस्कस करा ना कि वीट भी होता है, राइस भी होता है। तो इसका क्लाइमेट रहता है, विंटर्स आर ऑल्सो देयर एंड समर्स आर ऑल्सो देयर। ये सब ट्रॉपिकल रीजन है हमारा। हॉट समर्स होती हैं, कूल विंटर्स होती हैं, और मानसून सीजन भी आता है इसमें, है ना। बहुत ही फर्टाइल लैंड है ये। इस इमेज में आप देख पा रहे हो कैसे ये, आई थिंक दिस इज राइस, और वीट भी हो सकता है, क्योंकि इतना छोटा होता है हम तब उसको नहीं गैस कर सकते क्या चीज़ है। पास से ऑब्वियसली गैस कर सकते हैं,
बट अभी इमेज में हम गैस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये AI जनरेटेड इमेज है। ओके, ये देखिए आप, इसमें ये लोगों ने फसल उगाई अपने खेतों में, यहाँ से पानी आता जाता है इनका। अभी तो थोड़ा ये, अभी आप रियल लाइफ में देखोगे इसको नहर बोलते हैं, और ये अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से पक्की हो गई है, मतलब पक्की इन द सेंस ब्रिक्स आर देयर, ऑल काइंड ऑफ हार्ड स्टफ इज देयर। ये मिट्टी नहीं बची है ना अब। काफ़ी फर्टाइल लैंड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, ये हम बहुत बार बोल चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के आसपास शहर कौन से हैं, कौन सी सिटीज़ हैं। आपको पता है अमेजोन जो रिवर है या कोई भी रिवर है ना, वहाँ पे इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, और वो इस चीज़ को कुछ भी प्रे वगैरह नहीं करते, उसमें कुछ भी नहीं डालते रिवर में, धर्म के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे वो उसमें कुछ नहीं डालते। काफ़ी क्लीन रिवर है। और इंडिया में रिवर्स को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है। और स्टिल यहाँ पे बहुत सारी गंदगी देखने को मिलेगी आपको। भगवान में इतनी गंदगी कौन फैलाता है? सोचने की बात है। तो अभी कभी भी आपकी मम्मी आपको कुछ भी कहे ना कि नहर में, नदी में कुछ भी ये छोड़ के आओ, ये डाल दो, ये डाल दो, तो आप साफ मना कर देना। किसी भी इंडस्ट्री से कुछ भी जा रहा है, आप कभी बड़े होके कहीं पे इंडस्ट्रीज में काम करने जाओगे तो पहले वाटर ट्रीटमेंट करके देन उसके बाद ही रिवर्स में पानी छोड़ना हमको। कभी भी गंदा पानी, गंदे नाले का कुछ भी हमको रिवर में नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि आगे जाके तो आपको ही सारी चीज़ें संभालनी है। कौन सी मेजर सिटीज़ हैं? वाराणसी है, और कौन सी है? कोलकाता भी है, जिसका नाम अभी कैलकाटा हो गया। पटना भी है हमारी, पटना। और कौन सी है? इलाहाबाद भी है। प्रयागराज बोलते हैं इसको हम। इसमें 3 नदियों का संगम होता है। संगम किसको बोलते हैं? जहाँ पे 3 नदियाँ आके मिलती हैं और फिर आगे एक नदी में कंटिन्यू करती हैं। ओके, तो 3 नदियाँ आके मिलती हैं कहाँ पे? इलाहाबाद, प्रयागराज। और कोलकाता में हमारा क्या था? एक बहुत ही फेमस पोर्ट है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो काफ़ी यूज़ करते थे इसको। कोलकाता में जहाँ शिप आके नहीं रुकती उसको पोर्ट बोलते हैं। तो कोलकाता में एक फेमस पोर्ट है। और वाराणसी में फेमस किसके लिए है? वाराणसी घाट्स के लिए फेमस है। जैसे घाट है ना, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, नदी को पूजते हैं, तो इस चीज़ के लिए कौन सा फेमस हमारी सिटी है? वाराणसी। वाइल्ड लाइफ डिस्कस करते हैं हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक सींग वाला गेंडा। हमारे टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया था हमको तो भाई। अभी आपको क्या सुनने को मिलता है? 1 हॉर्न राइनो। अब हम पता नहीं क्यों बट हो रहे हैं, इंग्लिश में चेंज हो रहे हैं। हिंदी में हमारी काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छी है, कंप्लीट लैंग्वेज बोलते हैं। आपको काफ़ी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक देखने को मिल जाएगी। जैसे एक गाड़ी का नाम है BACH, तो ये चैन ही होना चाहिए, बट इसको क्या बोलते हैं? मे बैक। तो इतनी कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है हमारी इंग्लिश। ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स आर देयर ना, बट हिंदी कंप्लीट लैंग्वेज है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उसको यूज़ करो, उसको यूज़ करो, बट बी कॉन्फिडेंट इन यूजिंग एनी ऑफ योर लैंग्वेज। कभी भी आपको ये नहीं सोचना मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं इससे छोटा हूँ, ये इंग्लिश बोल रहा है तो ये मेरे से छोटा है। सब लैंग्वेज एक समान है। लैंग्वेज का काम क्या होता है? बस अपनी बात को दूसरे के पास पहुँचाना, उसको समझाना। अगर हम हिंदी में बोल सकते हैं, सामने वाला हिंदी में समझ सकता है, तो हिंदी किसी से बेकार लैंग्वेज नहीं है। ना इंग्लिश बेकार है, कोई भी लैंग्वेज बेकार नहीं है। हाँ, डिस्कस क्या कर रहे थे हम? एक सिंग वाला गेंडा, 1 हॉर्न राइनो। ये हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये गंगा रिवर है, यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र रिवर आती है चाइना से, यहाँ के यहाँ दोनों कनेक्ट होके मिल जाती हैं, और फिर ये समुद्र यहाँ पे, यहाँ समुद्र में जाके मिल जाती है। जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये गंगा रिवर आई, ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र चाइना से आती, यहाँ के मिक्स होके समुद्र में मिल गई। ये यहाँ पे दोनों आके यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं दोनों मिलके। दिस क्रिएट सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में हमारा क्या फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? सुंदरबन डेल्टा में। और 1 हॉर्न राइनो हमको कहाँ मिलता है? असम के पार्ट में मिलता है। और असम के
किस नेशनल पार्क में मिलता है? काजीरंगा। ऐसे रंग खून से नहीं रंग देगा, ऐसा नहीं लग रहा इसका सींग। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में हमको क्या मिलता है? वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा। गंगा रिवर में हमको डॉल्फिन्स भी देखने को मिलती हैं। साइबेरियन क्रेन्स, जो यहाँ पे वेटलैंड्स नहीं होते, जो लैंड तो है बट उसमें काफ़ी पानी है, दलदल टाइप का कुछ, उसको वेटलैंड बोलते हैं। वहाँ पे क्या हमको मिलता है? साइबेरियन क्रेन्स भी आती हैं वहाँ, तो वहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स भी आती हैं। एग्रीकल्चर क्या क्या होता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में? यहाँ पे राइस होता है, अभी हमने डिस्कस करा, वीट भी होता है, और क्या क्या होता है? शुगर केन भी होता है। हरियाणा से हो आप या पंजाब से हो, आपने देखा होगा सारी चीज़ें। जूट भी होती है, कॉटन भी होती है ना, टी भी होती है। लास्ट में नॉर्थ ईस्ट साइड, जो आपका इंडिया का मैप है, ऐसे हमने ड्रॉ नहीं करा था यार, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले साइड टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ भी होती है ना। मस्टर्ड, सरसों की खेती भी होती है। आपने जो येलो कलर के फूल नहीं देखे होंगे, मैं इमेज लगा दूंगा, तो जो सरसों के खेत, मस्टर्ड, उसकी भी खेती होती है। और मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी है हमारी यहाँ पे? टेक्सटाइल्स है। टेक्सटाइल्स किसको बोलते हैं? जो कपड़ों की होती है ना, TEXTILES। लेदर और जूट मिल्स भी हमको देखने को मिलते हैं। और कौन सी सिटीज़ में फेमस है? कानपुर और कोलकाता में हमको देखने को मिलते हैं। कोलकाता में क्यों जूट मिल्स हो रही है? क्योंकि यहाँ पे खेती भी मिल जाती है इस चीज़ की, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए भी ईजी है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट है ना हमारा, जहाँ से शिप सामान को लेके जाती हैं। ओके, तो अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है क्वेश्चन आंसर की, आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इसके क्वेश्चन आंसर, आपको लगेगा कि ऐसा शायद वीडियो में एक दो क्वेश्चन आंसर रह गया, क्यों रह गया? मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि मैं आपको एक एक फैक्ट रटवाने लग जाऊंगा ना, हम समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। फैक्ट याद करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आपको रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? सुंदरवन डेल्टा में। याद हो गया हमको, ये सिंपल याद करने की चीज़ थी, बट काफ़ी चीज़ें समझने की होती है। तो मैंने इस चीज़ वीडियो में इजी पीजी में मेरा क्या मेन फोकस रहता है कि अब मैं आपको चीज़ें समझा दूं और आपको लाइफ टाइम याद रहें वो चीज़ें। ओके, मैं ये नहीं सोचता कि आपके एग्जाम में एक नंबर ज़्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा। मेन क्या चीज़ मैटर करती है? नॉलेज मैटर करती है। ठीक है, फैक्ट आप याद कर सकते हो, इजीली बुक से कर सकते हो। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे क्वेश्चन एंड आंसर क्या हो NA, तो मैं आपको एक 5 या 10 मिनट की वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर कवर्ड होंगे। अगर वीडियो बन चुकी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर। अगर नहीं बनी है तो भाई कमेंट कर दो, मैं आपको एक 5 या 10 मिनट की वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप उसके लिए भी कमेंट कर दो, मैं एक शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा जिसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक समझा दूंगा। ओके, टिल देन बाय। और वीडियो को लाइक करिए भाई, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ मैं, तो आप लाइक कर सकते हो। लाइक कर सकते हो नहीं यार, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट करना आपको क्या बेकार लगा, क्या अच्छा लगा। मैं डेफिनेटली उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईजी पीजी।